ट्रिक्स मास्टर अमरजीत सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में बार वाले सम। बार के सम को कैसे करेंगे, तो देखिए बेटे, इनको करने से पहले आपको थोड़ा बेसिक बता देते हैं। बार होता क्या है, कैसे लगता है, इसको कैसे हटाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखो बेटे, जैसे कोई संख्या में दे रखी है 0.333 और आगे लगा दिया डॉट डॉट। अब देखो इसमें 3 कितनी बार आएगा हम कुछ नहीं कह सकते, इनफाइनाइट बार आएगा, अनंत बार आएगा। जहाँ तक चलता है बस चलता ही रहेगा, मैं बता ही नहीं सकते कितनी बार आएगा। तो बेटे जब रिपीटिशन होती है, कोई चीज़ बार बार आती है, तो तब बार का यूज करते हैं। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 का बार। अब इसमें 3 बार बार आ रहा था, तो हम 3 के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। यह बेटे बार का साइन, बार का निशान। जब कोई चीज़ बार बार आती है तो बार बार लिखने की बजाय उसके ऊपर हम ऐसे ये डंडा सा निशान लगा देते हैं। उसका मतलब है ये 3 बार बार आ रहा है। जैसे और कोई एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला 1.474747 और ये ऐसे ही चल रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे 1.47 और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार, क्योंकि 4747 बार बार आ रहा है। तो जब इसके ऊपर बार लग जाएगा तो इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको देख के हमें पता चल जाएगा कि 47 इसमें बार बार आ रहा है। अब देखो बेटे, इसमें आते हैं फिर ये बार को हटाया कैसे जाता है और उसको बार बार भी ना लिखें। तो देखो जैसे यही है, हमें दिया 0.3 का बार। अब इस बार को हटाना है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो बेटे, इसमें आपको क्या याद रखना है, जिसके ऊपर बार है उसको ऐसे के ऐसे लिख लेंगे, और जितने अंक के ऊपर, जितने डिजिट के ऊपर, संख्या के ऊपर बार है बेटे, उतने 9 लगा देते हैं बार को हटाने के लिए। जैसे इसमें देखा, हमें 3 के ऊपर बार है, तो इस बार को हटाना है। तो 3 एक ही संख्या है, एक ही अंक है, तो इसके नीचे एक 9 लग जाएगा। अगर ये कैंसिल होती है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, अगर नहीं होती फिर यही आंसर। जैसे कैंसिल हो रहा है, 3 एकम 3, 3 तिये 9, तो आंसर आया 1/3। अब जैसे और देखो एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा 0.23 का बार। अब इसको कैसे हटाएंगे बार को, तो ये कितना लिखा हो बेटे 23, इसको ऐसे के ऐसे लिख लेंगे। और बटे में कितने अंक हैं, ये 2 अंक हैं। तो जिनके ऊपर बार होता है बेटे, वो जितने अंक होते हैं उन अंक के नाम के उतने 9 लगा देते हैं। तो 2 अंक है तो इसके नीचे क्या लगा देंगे, 2 9 लगा देंगे। अगर ये कटता है तो काट देंगे, अगर नहीं कटता तो इसका यही आंसर आ जाएगा। अब आगे देखो बेटे, इसमें फिर आगे और क्या आता है। जैसे मैंने लिखा 0.17 और अब की बार बार लगाया सिर्फ 7 के ऊपर। तो देखो इसमें क्या करेंगे, ये जो भी है इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, 17 है, लिख लिया 17। फिर नीचे जिस अंक के ऊपर बार है, तो एक अंक है 7, इसके ऊपर बार है, तो जिसके ऊपर बार है उसके नाम का क्या लगाएंगे, 9 लगाएंगे। और बेटे जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके नाम की 0 लगाएंगे बेटे, क्या लगाएंगे 0। और जिसके ऊपर बार नहीं है उसी अंक को इसमें से माइनस भी करेंगे। देखो दोबारा बता रहा हूं मैं, जिसके ऊपर बार है उसके नाम का 9 लगाएंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके नाम की 0 लगाएंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको इस संख्या में से घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना बचेगा, देखो 17 - 1 16/90। अब ये कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर देंगे। अगर ये कैंसिल नहीं होता फिर इसको यहीं छोड़ देते, यही इसका आंसर आ जाता है। अब जैसे 2 पे कैंसिल हो रहा है, 2 × 8 = 16 और 2 पे 90 को काटेंगे 45, ये इसका आंसर। अब देखो और बता देता हूँ एक दो आपको, 0.237 और इसमें हमने लिया 37 के ऊपर बार। अब देखो बेटे, इसमें जो भी है इसको पहले ऐसे के ऐसे लिख लेते हैं, जिसके जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9 लगा देते हैं, 9 लगा देते हैं, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके नाम की 0 लगा देते हैं, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको इसमें से माइनस भी कर देते हैं। क्लियर। अब देखो इसमें से 2 घटा देंगे तो 235/990। अब ये काट रहे थे, इसको काट देंगे, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। तो ये थे बेटे बार वाले सम। अब इनके सम करते हैं, जो आप जल्दी जल्दी कर दोगे। अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो बेटे, पहला सम दे रखा हमें 0.3 का बार। तो अभी किया था, देखो ये 3 ऐसे के ऐसे लिख लेंगे, जिसके ऊपर बार है उसके नाम का क्या लगा देंगे, 9 लगा देंगे। तो 3 एकम 3, 3 तिये 9, तो इसका आंसर आ गया 1/3।
अब अगला देखो बेटे 0.137 का बार, तो जो भी है इसको ऐसे के ऐसे लिख लेंगे। कितने अंकों के ऊपर बार है? 3 अंकों के ऊपर बार है, तो 3 9 लगा देंगे, 3 9 लगा देंगे, ये इसका आंसर है। अब अगला देखो 0.124 और 24 के ऊपर बार है, तो जो भी है बेटे इसको ऐसे के ऐसे लिख लेंगे 1 2 4। कितने अंक के ऊपर बार है? 2 अंक के ऊपर, तो इनके नाम के 2 9 लगा देंगे। जिसके ऊपर बार नहीं है, 1 अंक है, तो उसके नाम की 0, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको इसमें से माइनस भी कर देंगे। तो 124 में से 1 माइनस करेंगे 123 बटे 9 9 0। अब ये 3 पे कट रहा है तो काट देंगे इसको, 3 चौके 12 और 3 एकम 3। अब नीचे देखो 3 3 9 3 3 9 0, और ये इसका आंसर। अब अगला देखो बेटे, अभी तक जो हमने किए इनके आगे 0 थी, 0 पॉइंट। अब देखो आगे भी कोई संख्या आ गई, 0 ने देके कुछ और दे दिया, जैसे इसमें 1 दे दिया, तो 1.6 का बार। तो जब बेटे 0 को छोड़ के कोई अंक आ जाए तो उसको लिखते हैं सेम ऐसे के ऐसे लिख के प्लस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? प्लस। इसको क्या लिखेंगे? 1 प्लस। अब आगे वही 6 6 और 6 के ऊपर क्या था? बार। बार को हटाने के लिए 9 लगा देंगे। अभी 3 पे कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 तिये 9। अब देखो 3 एकम 3 और 2 5, तो इसका आंसर आ गया 5 बटे 3। अब अगला देखो बेटे 2.432 और 3 2 के ऊपर 12, तो देखो इसको कैसे करेंगे? 2 प्लस, अब मैंने बताया ना एक 0 को छोड़ के कुछ भी आ जाए तो लिख देंगे और फिर प्लस लगा देंगे यहाँ पे। तो 4 3 2, कितने अंक के ऊपर बार है? 2 के ऊपर, तो इनके नाम के लगा देंगे 2 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके नाम की 0, और उसको जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस भी कर देंगे। तो देखो 2 प्लस 432 में से 4 माइनस करेंगे तो 428 और बटे 990। अब देखो ये कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल भी कर सकते हो या मल्टीप्लाई करके बाद में भी कैंसिल कर सकते हो, तो आपकी मर्जी, अभी कैंसिल कर लो। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, और इसको करेंगे 2 चौके 8, 2 नी में 18, 2 पंजे 10। अब देखो 495 दूनी 990 और 990 में 214 जोड़ेंगे, हो जाएंगे बटे 1204, और नीचे क्या है? 495। ये आपका आंसर है। अब अगला देखो 10 प्लस 0 3 6, 6 के ऊपर बार, तो क्या करेंगे इसको भी 10 प्लस जो भी है 0 3 6। अब देखो बेटे कितने अंक के ऊपर बार है? 1 अंक के ऊपर बार है, तो इसके नाम का लगा देंगे 9। कितने अंक के ऊपर बार नहीं है? 2, तो इनके नाम की 0, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस भी कर देंगे, तो 0 3 मतलब 3 ही है ये। तो यह है बटे 10 प्लस 36 में से 3 घटाएंगे 33 बटे 900। अब ये कट रहा है तो इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 तिये 9, ये 2 0 ऐसे के ऐसे। अब 300 की 10 से गुणा करेंगे 3000 और 11 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 3011 बटे कितना है? 300। ये आपका आंसर है। अब देखो आगे आगे बेटे बार वाले सम को प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं। इसको देखो बेटे बहुत सारे टीचर इसको क्या करते हैं, जैसे 2 तो इसको लिख लेंगे 2 बटे 9, बार हटा देंगे, फिर 3 3 बटे 9, बार हटा देंगे, जितने बार है उतने 9 लगा देंगे। 32 बटे 99, 2 9 के आ जाएंगे, 99 आ जाएगा। फिर बेटे उनका एलसीएम लेते हैं जो बड़ा पड़ता है, तो हम बेटे ऐसे ना करके देखो कैसे करेंगे इनको। बार का मतलब क्या बेटे? बार बार आ रहा है, क्या आ रहा है? बार बार आ रहा है, तो इसको देखो ऐसे लिख लो 0.2222। मैंने इसको 4 बार रिपीट कर लिया। कितनी बार कर लिया बेटे? 4 बार। अभी बताऊंगा क्यों 4 बार लिया है, 2 बार क्यों नहीं लिया, 3 बार क्यों नहीं लिया। इसको क्या लिख लेंगे? 0.3333, और ये आगे चल रहा है ऐसे, जब इसके ऊपर बार है देखो इसको क्या लिखेंगे? 0.3232। अब देखो बेटे जब इसको 2 बार रिपीट करेंगे तो क्या आएगा? 3 2 3 2। तो इसके चक्कर में बेटे इनको कितनी बार रिपीट किया? 4 बार, ताकि इनके डिजिट, इनके अंक सेम हो जाए। अब इनको क्या करना था बेटे? प्लस, तो अब इनको प्लस कर दो। 2 और 3 5, 5 और 2 7, 3 3 6 और 2 8, 2 और 2 4 और 3 7, 3 3 6 2 8, आगे ऐसे के ऐसे देखो, और ये ऐसे चल रहा है। तो इसमें क्या रिपीट हो रहा है बेटे?
0.87, क्या रिपीट हो रहा है 87, तो इसका आंसर लिख देंगे हम 0.87 और इसके ऊपर क्या लगा देंगे बार, यही इसका आंसर है। अगर बार हटा के आंसर दे रखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं फिर 87 बटे, अब देखो 2 के ऊपर 12 तो क्या लगा देंगे इसके 2 9 लगा देंगे। अब कैंसिल करके दे रखा है वो भी आंसर लिख सकते हैं, ये दे रखा है ये भी लिख सकते हैं, ये दे रखा है ये भी, क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है 3 पे तो कैंसिल हो गया भी आंसर आ सकता है इसका। अब अगला देखो बेटे ऐसे ही करना है, क्या लिखेंगे इसको, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो आपकी मर्जी है या 2 बार रिपीट करके लिख लो या 3 बार रिपीट करके लिखो। देखो ऐसे कह रहा हूं मैं 0.6363 और ये ऐसे चल रहा है, आगे 3737 ये चल रहा है, आगे में 8080 ये चल रहा है। देखो बेटे 2 बार भी लिख सकते हो, 3 बार भी लिख सकते हो, क्योंकि तो 2 ही है, 4 बार भी लिख सकते हो। अब इसको प्लस करो, 7 और 3 10, 1 6 3 9 और 1 10 और 8 18, 1 7 और 3 10 और 1 11, 1 6 3 9 10 और 8 18, ये आ गया देखो बेटे इसका। अब ये भी आगे चल रहा है, देखो ये रिपीट है ना, अगर मैं इसको आगे लिखता तो ऐसे रिपीट होता ना। अब देखो बेटे अगर मैं इसकी एक डिजिट और लिखता, अब आप सोचोगे सर ये 81 है ये 80 है, अगर मैं इसकी एक डिजिट और लिख लेता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे कैरी चला जाता, फिर ये 80 का फिर 81 बन जाता, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम आंसर में 1.81 और ये 8 1 क्या हो जाएगा रिपीट हो जाएगा बार बार, और ये इसका आंसर है। अब आगे देखो बेटे थोड़ा सा और इसका लेवल हाई कर देते हैं, ये तो ऐसे ही है जैसे हमने किया है, तो इसको क्या लिखेंगे 0.67। अब देखो ये 3 बार है, 3 अंक है, इसमें 2 अंक है, तो क्या करो इसको 0.676767 ऐसे 3 बार लिख लेंगे, और इसको क्या लिख लेंगे 2 बार लिख लेंगे 0.345345। देखो बेटे ये 2 थे, 3 बार रिपीट कर दिए, क्योंकि 3 बार रिपीट करने से 6 अंक हो गए। ये 3 अंक थे, इनको 2 बार रिपीट कर लिए क्योंकि ये भी 6 हो गई। अब इनको प्लस करना है तो क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, 7 और 5 12, 1 6 और 4 10 और 1 11, 1 7 3 10 और 1 11, 1 6 5 11 और 1 12, 1 7 और 4 11 और 1 12, 1 6 और 3 9 और 1 10। अब देखो बेटे इसमें रिपीटिशन नहीं है ना, तो जो भी आंसर आया ये एक बढ़ के भी आ सकता है। देखो बेटे जो आंसर आया ऐसे के ऐसे आ जाएगा और इसके ऊपर क्या लगा आ जाएगा बार, ये भी आंसर दे सकता है ऑप्शन में, और ये ना दे के ऐसे भी दे सकता है 1.0221, इसको बढ़ा के दे सकता है बेटे, क्योंकि देखो आगे अगर एक डिजिट और लिखते हैं फिर ये कैरी हो गया आता, अब तो ये 7 5 12 है, अगर इसको और लिखते तो पीछे से एक कैरी आता हासिल आता है, फिर ये 13 बढ़ जाता। तो देखो ये भी आंसर आ सकता है बार के साथ लगा हुआ, और यहाँ 2 की जगह 3 लग के इसके ऊपर बार आ सकता है, ये भी आंसर आ सकता है। तो आपने ध्यान रखना है बेटे एक बढ़ के भी आ सकती है लास्ट डिजिट, क्योंकि पीछे से क्या आएगा कैरी आएगा हासिल आएगा। अब इसमें देखो बेटे नेक्स्ट सम में अगले के ऊपर ही बार लगा दिया, अभी तक जितने हमने सम किए पीछे वाले डिजिट के ऊपर बार था, अब क्या लग गया आगे वाले डिजिट के ऊपर बार लग गया। तो इसको बेटे कैसे करते हैं, देखो अगर आगे वाले डिजिट के ऊपर बार हो तो बेटे वो माइनस की मानी जाती है, किसकी मानी जाती है माइनस की, तो इसको क्या लिखेंगे -23.89, और ये क्या है बेटे -12.54। अब इनको क्या करना था प्लस करना था, तो जोड़ दो इनको, 9 और 4 13, 1 8 और 5 13 और 1 14, 1 ऐसे कैसे लिख दो इसको 14। देखो ये स्टेप मैं दोबारा बता रहा हूँ, इनका जो जोड़ आएगा बेटे जो भी पूरा आएगा यहाँ लिख देना है, इसकी कैरी आगे नहीं लेके जानी, और इनका जोड़ यहाँ लिख देना है, 3 और 2 5, 2 और 1 3। देखो ये आंसर आ गया, लेकिन ये किसका चल रहा है माइनस का, यहाँ पे 2 डिजिट है बेटे, तो हम क्या करना है हमने यहाँ पे 2 ही डिजिट रखनी है, 4 3 रखना है। ये जो 1 है बेटे ये इधर आ जाएगा, और ये 1 किसका है प्लस का, तो अब देखो माइनस का 35 है प्लस का 1 है, तो कितने बचेंगे -34, कितने बचेंगे बेटे -34, और ये कितना बच गया 0.43। अब क्या करेगा दोबारा, ये माइनस था तो माइनस को बार में लिख देगा, तो इसका आंसर क्या लिखा मिलेगा बेटे आपको 3 4 और इसके ऊपर बार, और ये 0.43 ऐसे कैसे, ये आपका आंसर है। अब अगला देखो बेटे इसको क्या लिखेंगे -13.89,
43। इसको क्या लिखेंगे -19.48। इसको क्या लिखेंगे -29.68। और इनको प्लस करना है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 8 और 8 16 और 3 19, 1 6 और 4 10 और 5 15, जितना भी आया बेटे यहाँ पूरा लिख देंगे। और यहाँ ये पॉइंट ऐसे के ऐसे। 9 और 9 18, 18 और 3 21, 2 2 4 और 6, और ये किसका है, माइनस का। इसको ऐसे के ऐसे। फिर वही बेटे यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ 2 ही रखनी है, तो ये रखेंगे बेटे 2, ये 1 इधर आ जाएगा। और ये किसका है, प्लस का। तो माइनस का 61 है बेटे और प्लस का 1 है, तो कितना बचेगा, माइनस का 60। और पीछे वाला ये ऐसे के ऐसे। अब आंसर क्या लिखा मिलेगा, यहाँ माइनस नहीं, इसके ऊपर दोबारा बार लिख देगा। तो 60 का बार 0.59, ये आपका आंसर। थैंक्स।